Welcome students. Today we are going to start homologous series, which is the first step of nomenclature. What are homologous series? See, it is a series. Series means step by step, एक के बाद एक बहुत लंबी सी चेन जैसी है. It is a series of organic compound having similar structure and chemical properties in which सक्सेसिव मीन्स उसके बाद जस्ट उस सीरीज़ के नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक CH2 ग्रुप आपको ऐड करना है ना. दिस सक्सेसिव मीन्स जस्ट उसके बाद इफ़ वी आर एडिंग CH2 ग्रुप वी विल बी एबल टू गेट द अनदर कंपाउंड. नाउ सी हाउ इट इज दिस. See here, this we are having the series of number of carbon atom. Series means if when we are having carbon 1, carbon 2, carbon 3, यदि हमारे पास कंपाउंड में एक कार्बन है तब हम उसे क्या कहेंगे? we will say it as meth. when we are having 2 carbon we will say it as eth. if we are having 3 carbon we will say it prop. So 1 2 3 4 up to 9 10 is our number of carbon atoms, है ना. मीथ, ईथ, prop, then ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. सो दिस इज़ अ सीरीज़. अब इसमें यदि आप इस मीथ में यदि CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट सीरीज़ मिल जाएगी. फिर यदि आप इस वाले ग्रुप में दोबारा से CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो आपको प्रॉप मिल जाएगा. So this is called as word root. Meth, eth, prop, bute, pent, hex, hept, all these are called our word root. In our early slides we have studied about the general formula. What is that general formula? That general formula is this. See, when we are having alkane means ANE. This alk is your word root, है ना. when we are saying मीथ का मीनिंग क्या हो गया? 1 कार्बन. मीथ का मीनिंग क्या हुआ? 1 कार्बन. पर यदि मीथेन है तो क्या हो गया? वो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है और उसमें कौन सा बॉन्ड है? CC बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड, है ना. अब ये N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. नाउ सी हियर इफ़ वी आर टॉकिंग, देखो यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है. all these word roots can be in these many forms. यदि ये मीथ यदि एक कार्बन वाला कंपाउंड यदि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है देन इट विल बी अवर मीथेन. इफ़ 4 कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड यदि इसको फॉलो कर रहा है देन इट विल बी अवर ब्यूटाइल. अभी देखिए कैसे होगा. वी आर टॉकिंग फॉर मीथ. मीथ मीन्स 1 कार्बन. अब हमने ये फार्मूला रखा 1, नंबर ऑफ कार्बन इज 1, हाइड्रोजन 2 into 1 plus 2. So this becomes our CH4. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C this H H H and H. Okay. Now if we are talking for carbon 2 when we are having in a compound 2 carbon तो कैसा होगा वो? Now see here 2 compounds means C डबल बॉन्ड C. फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? C2H2 into 2 प्लस 1. तो ये क्या हो गया? C2H5. तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा. नाउ सी हियर दिस 1 बॉन्ड इज लेफ्ट. 1 2 3 4 5 हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो
बॉन्ड खाली है, एम्प्टी बॉन्ड है, फ्रॉम दिस बॉन्ड दिस विल अटैच टू मेन चेन। यहाँ से ये किसी और ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा। नाउ सी दिस इज अल्काइन। देखो आपने क्या देखा यहाँ पे C2H5 है ना। इफ़ वी आर टेकिंग दिस इन अल्कीन, इफ़ वी आर टेकिंग नंबर ऑफ एटम्स 2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ सी हियर अल्कीन, इफ वी आर टॉकिंग हियर टू कार्बन एटम्स आर देयर। फॉर्मूले में फॉर्मूला रखते हैं हम इसको, C2H2 into 2, what this becomes? C2H4. Now see here, H, H, H and H. This is our formula of alkene. Now अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, C double bond C. This means it is our unsaturated hydrocarbon. इसका फॉर्मूला नेक्स्ट सी हियर अल्काइन। अल्काइन में क्या हो जाएगा, हम फिर से वही डबल बॉन्ड वाला ये 2 कार्बन एटम्स लेते हैं, 2 कार्बन एटम। इफ़ वी आर पुटिंग दिस 2 हेयर इन इंस्टेड ऑफ N, क्या हो जाएगा ये C2H2 into 2 minus 2, क्या होगा या ये, what this becomes? C2H2। ओके, देखो क्या हो गया, H भी 2 है, हमको 2H वी हैव टू यूज़। अब कार्बन की वैलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 1, सो अल्काइन यदि कहीं पर भी है तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यदि किसी भी कंपाउंड में YNE है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। यदि कहीं पर ENE है तो वहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, यदि ANE है तो वहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड। दिस इज़ अवर होमोलोगस सीरीज। चलिए तो थोड़ा सा और बताते हैं। नाउ सी हियर C2H6, व्हाट इज़ दिस? कैसे पता लगाएंगे आप क्या यहाँ पे कंपाउंड है? फॉर्मूला में रख के देखते हैं, C2H2 into 2 plus 2, दे बोथ आर इक्वल। ये किसका है फॉर्मूला? अल्केन का। तो इसको क्या बन गया? अल्केन। आपने ANE लगा दिया। ओके, अब 2 कार्बन का मतलब कौन सा वर्ड रूट है? 2 कार्बन का मतलब ईथ। तो C2H6 का मतलब क्या हो गया? ईथेन। ओके, नाउ अब क्या करें, यदि हम इस C2H6 में से एक H हटा दें, इस C2H6 को हमको किसी और कंपाउंड में ऐड करना है, एक H हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अवर C2H5। C2H5 का मतलब ये क्या बन गया आपका? ETHYL। यहाँ देखो अल्काइल, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। इसका मतलब यदि हम अल्केन में से एक H माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अल्काइल। दिस आई एम राइटिंग इट हेयर। यदि हम अल्केन में से एक H माइनस कर देंगे, वी विल बी गेटिंग अल्काइल रेडिकल। हमारी ब्रांच सारी इसी से बनती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, if we are taking C2H4, C2H4 का मीन्स ये क्या बन गया हमारा? C2, ये देखो C2H4 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ईन, ठीक है, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब ईन। अब कितने कार्बन है इसमें कितने कार्बन है? 2। 2 का मतलब क्या हो गया? वर्ड रूट क्या है अपना 2 का? ईथ।
तो क्या बन गया अपना ये ईथीन। और तरीके देखिए आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आपके पास है C3, नाउ सी हियर, आपको C3 दे दिए, आपको C3 का कंपाउंड ड्रॉ करना। नाउ सी हियर 3 कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड का मतलब ANE, बिकॉज इट इज़ 3, क्या बन गया ये प्रॉप। देखिए 3 का मतलब प्रॉप। ओके, बैलेंस इट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज योर प्रोपेन। अब यदि हम इसमें से एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, हम H नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे, प्रोपेन। अब इसमें से यदि हम एक H माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, नाउ सी है दिस इज 8, तो क्या बन गया C3H7, क्या बन गया आपका ये प्रोपाइल। अब यदि इसमें डबल बॉन्ड हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा ये C3H6, क्या बन गया ये प्रोपीन, PENE। मान लीजिए इसमें आपने ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दिया है कहीं पर भी, तो ये क्या बन गया, इफ़ इट इज़ हेयर C3H4, तो इसे आप क्या बोलेंगे PROPYNE। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग हों, एक ही नंबर के कार्बन, जिस इफ़ C3 कैन बी प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स, ANE में भी हो सकता है, YL के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ENE में भी प्रेजेंट हो सकता है, और YNE में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसमें वो किस रूप में प्रेजेंट है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा, डबल बॉन्ड है तो ENE होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE होगा। आपको सिर्फ होमोलोगस सीरीज़ में इतना ही याद रखना है। होमोलोगस सीरीज़ हमारी ये है, दिस इज़ अवर homologous series. Okay, thank you for watching this video.